अगले सवाल को लेकर आया हूँ क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण हैं। जहाँ कोस ए बराबर है कोस बी के, तो दिखाएं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के। कैसे इसको हल करेंगे हम? सबसे पहले अगर कहीं कहीं शिक्षक बताते हैं कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है और कोस कोस को काट दिए तो ए बराबर बी हो गया। आप लोग ऐसी भूल कभी नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसी भूल करने से आपका जो ये पैटर्न है वह गलत हो सकता है। इसे बनाने के लिए हमें एक ट्रायंगल का निर्माण करना होगा। ऐसा ट्रायंगल कि जहाँ पर ए और बी जो है एक्यूट एंगल हो, यानी न्यून कोण हो। तो यहाँ पर न्यून कोण है, इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए, तो बच गया एक रेस्ट एंगल। इसको हम मान लेते हैं सी, यानी 90 डिग्री, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो भी काम होता है वह 90 डिग्री पर होता है। अब चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरा एंगल ए है और ये मेरा एंगल बी है। आप याद कीजिए कि एंगल ए के लिए ये अगर एंगल है तो एंगल ए के सामने की भुजा पी हो गई, और ये भुजा बी हो गई यानी बेस, और ये फिर परपेंडिकुलर, तो ये ऑटोमेटिकली एच हो जाता है। अगर हम एंगल बी की बात करें, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पिछले अपने जो लेसन पढ़े वहाँ पर हम लोगों ने इसको सीख लिया है। बी के सामने की भुजा पी, ये हो गया मेरा बेस और ये मेरा हाइपोटेनस। चलिए अब इससे हम देखते हैं, सिंस गिवन दैट क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। हम देखिए कोस ए यानी ए एंगल के लिए और बी यानी एंगल बी के लिए, तो कोस का मतलब होता है, पहले हम इसको निकाल लें। कोस ए का मतलब होता है बी बाई एच। एंगल ए के लिए बी मेरा बताइए, तो एंगल ए के लिए पी मेरा ये वाला, यानी बी मेरा ये। बी कहने का मतलब कि ए सी, और एच कहने का मतलब ए बी। अब चलिए कोस बी के लिए निकालिए। कोस बी के लिए क्या हो गया? बी बाई एच। तो बी कहने का मतलब एंगल बी के लिए बी कहने का मतलब बी सी, और एच कहने का मतलब ए बी। तो सिंस दिया हुआ है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, यानी कहने का मतलब कि कोस ए का मतलब ए सी बटे ए बी बराबर कोस बी कहने का मतलब बी सी बटे ए बी। चाहे तो हम इसको वहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए बी बटे में ए बी समाप्त हो गया, यानी ए सी इज इक्वल टू बी सी। ये देखिए ये मेरा ए सी और ये बी सी, ये दोनों भुजा बराबर हो गए। तो दोनों भुजा बराबर होने पर हम एक थ्योरम पढ़े हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो चूँकि ये दोनों हमारी बराबर भुजाएं हैं, यानी ए बी यानी ये भुजा तो इसके सामने का कोण एंगल बी, और बी सी यानी ये भुजा तो इसके सामने का कोण एंगल ए, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। तो इस तरह से हमने इसे प्रूव्ड कर दिया, सत्यापित कर दिया। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा का मान होता है बी बाई पी, यानी यहाँ क्लियर है कि बी का मान 7 और पी का मान 8 होता है, यानी हमको एच ज्ञात करना है। एच का मतलब होता है √p² प्लस b²। पी कहने का मतलब 8⁴ और बी कहने का मतलब 7⁴ यानी स्क्वायर। 64 प्लस 49 कितना हो गया? √113। अब हमको ज्ञात करना है, यहाँ पर पहला में साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस यहाँ कॉस थीटा ही होना चाहिए, सवाल कुछ गड़बड़ था, कॉस थीटा। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सबों को, जैसे मेरे पास कॉट थीटा का मान ज्ञात है, अब हम साइन और कॉस ज्ञात करेंगे। यानी साइन थीटा का मतलब होता है p बटे एच। पी कहने का मतलब मेरा 8 और एच कहने का मतलब √113। उसी तरह हम निकालेंगे कॉस थीटा का मान,
यानी कॉस थीटा का मान होता है b बाई एच। b कहने का मतलब कि 7 और h कहने का मतलब √113। अब हम इसको क्या पूछ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। आप इस पर मान रखिए 1 प्लस साइन थीटा का मान 8 बाई √113 इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान बोलिए। साइन थीटा का मान यहाँ पर दिया हुआ है 8 बाई √113। उसी तरह 1 प्लस कॉस थीटा का मान 7 बाई √113 इंटू 1 माइनस 7 बाई √113। चाहे तो हम इसको आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको इस फार्मूला पर कैलकुलेट करने का प्रयास करें। देखिए इसको हम a प्लस बी और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर हम इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर में देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। a का मतलब 1 और b का मतलब 8 बाई √113, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहने का मतलब 8 बाई √113 का स्क्वायर। उसी तरह नीचे a स्क्वायर माइनस बी कहने का मतलब b यानी 7 बाई √113 इसका स्क्वायर हो गया। चाहे तो हम इसको कम जगह के लिए बगल में बना सकते हैं 1 माइनस 8 8 जा कितना हुआ 8 8 64 बटे में ई वर्ग से वर्गमूल का चिन्ह हट गया यानी 113। उसी तरह 1 माइनस 49 बाई 113। अब इसको आगे हम हल करने का प्रयास करते हैं। 113 और 1 यानी 113 और 1 का एलसीएम 113, एक बार में 113 माइनस 64। उसी तरह नीचे अगर हम लेते हैं तो 113 और 1 का एलसीएम 113, एक बार में 113 माइनस 49 यानी कितना हो गया। इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, यानी 9 13 में से 4 को घटाएंगे तो 9, यहाँ 10 में से 6 4 49 बाई 113। उसी तरह यहाँ पर कितना 13 में से 9 यानी 4, 10 में से 4 6 64 बाई 113, यानी कहने का मतलब 49 बाई 113। यहाँ डिवाइड में है तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद 64, ये कट गया यानी 49 बटे में 64, ये हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल था कोट स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कोट थीटा तो ऑलरेडी दिया हुआ था। सिंस कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ था, यानी कोट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 7/8 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया 49/64 आंसर। अब हम इसके अगले प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे होगा। यहाँ दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री है, PR और QR ये 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है। तो साइन P कोस P tan P का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ एंगल Q के जगह पर कितना लेना है 90 डिग्री, बाकी P और R होंगे। अब हमें बोला है सॉल्यूशन, देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं। PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पहले हम देखेंगे कि PR कहाँ है। मेरा ये वाला और QR का मतलब ये वाला, ये दोनों मिलकर मेरे कितने आते हैं 25। PQ कितना है ये वाला 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसको ज्ञात करना है P के पद में। किसके पद में? P के पद में। तो सबसे पहले तो हमको इसका और इसका क्लियर वैल्यू पता नहीं ना है, तो किसी एक को हम लेट करेंगे। लेट मतलब मानेंगे। लेट किसको माने बताइए आप? किसी को भी मान सकते हैं। लेट QR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देन यहाँ क्या दिया हुआ है PR प्लस QR बराबर 25।
PR प्लस QR कहने का मतलब कितना माने हैं x इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इसको हम ब्रैकेट में कर लें जिससे कि हमें पता लगे कि कौन सा साइड का मान कितना है। अब चलिए, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहाँ से जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। कहाँ से जानते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। अब चलिए इसको हम आगे बनाने का प्रयास करते हैं। इसे देखिए हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण मेरा कितना है? तो इस ट्राइंगल में कर्ण यानी हाइपोटेनस मेरा है PR। तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू P यानी लंब, लंब यानी कौन है? PQ का स्क्वायर प्लस B यानी आधार कितना है? QR का स्क्वायर। PR कितना है बताइए आप? PR, तो PR तो मुझे नहीं मालूम था, हम तो PR प्लस x निकाले थे बराबर 25। यानी अगर इसको हम उस साइड ले जाएं तो PR का वैल्यू हो गया मेरा 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ देखिए, PQ मेरा कितना है? किधर है PQ? ये देखिए PQ मेरा कितना? 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR को भी हमने माना है x का स्क्वायर। अब हम यहाँ से हमको x का वैल्यू एकदम क्लियर मालूम चल जाएगा। देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ेंगे। तो क्या हुआ? a यानी a स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस यहाँ दैट इम्प्लाई लगा दी -2 है भी 2, a का मतलब 25 और b का मतलब x प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ देखिए 5 को 5 टाइम्स गुना करेंगे 25 प्लस x स्क्वायर। अब हम इसको देखेंगे कि इसको तो हम एक्सपेंड कर दिए, इसको हम विस्तार कर दिए, अब इसको हम बनाएंगे। देखिए 25 से 25 टाइम्स में 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस x स्क्वायर। या अब इसको हम हल करने के लिए किसी एक और सभी चर अचर को ले जाएंगे। तो हम इसको ले आए इधर और इसको भेज दिए हम उधर। देखिए ऐसा करने से क्या होता है? 625 और यहाँ बचा प्लस x स्क्वायर, इधर आ गया तो माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ई गया उधर तो माइनस का उधर जाकर प्लस 50x। यहाँ कितना हो गया? ये समाप्त, यानी 625 हम इसको भी इधर ले आते हैं तो -25 इज इक्वल टू 50x। दैट इम्प्लाई 50x इज इक्वल टू, इस 625 में 25 को घटा दिए 600 यानी x इज इक्वल टू 600 बाई 50। कितना टाइम्स में जाएगा? 12 टाइम में, यानी x का वैल्यू हो गया 12। हम x किसे माने थे? अब इसको हम देखेंगे। x तो हम माने थे QR को, सो QR का क्लियर वैल्यू हो गया x का मतलब 12 सेंटीमीटर। और हम क्या निकाले थे? PR का वैल्यू कितना हो गया? 25 माइनस x यानी 25 माइनस x का वैल्यू मेरा 12 यानी कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। और मेरा ऑलरेडी दिया हुआ है PQ का वैल्यू कितना है बोलिए? 5 सेंटीमीटर। अब हम फिर से वही फिगर को बनाएंगे। यहाँ मेरा है P, यहाँ पर Q और यहाँ पर R। ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था। QR अभी हमने निकाल लिया है 12 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेनस। यहाँ देखिए, अब हमको इसमें जो सवाल पूछ रहा है जो बनाने के लिए, इसको देखिए साइन P। सो साइन P हमको एंगल P के लिए, तो एंगल P के लिए ये मेरा हो गया P और ये मेरा हो गया B और ये हो गया H। तो साइन P का मतलब होता है P बटे H। P का मतलब हो गया मेरा QR और H का मतलब हो गया PR। QR कितना है? QR मेरा है 12 सेंटीमीटर और PR कितना है? 13 सेंटीमीटर। इस तरह रेस्ट रेशियोज को हम निकाल सकते हैं। और इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए और एजुकेशनल वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे। और हमें सपोर्ट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।